उत्तर प्रदेश के पावरफुल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 25 खबरों पर। अयोध्या राम मंदिर में दान और चंदे से जुड़ी अनियमितताओं के मामले में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी है। उन्होंने इस मामले में प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि इस विषय की गहराई से पड़ताल होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। पार्टी का मानना है कि आस्था से जुड़े मामलों में पूरी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। हापुड़ में पुलिस की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर चिंताजनक स्थिति सामने आई है, जहां गश्त कर रहे 2 पुलिसकर्मियों के साथ कुछ व्यक्तियों द्वारा विवाद और हाथापाई की सूचना मिली है। इस घटना में पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। स्थानीय प्रशासन ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है और दोषियों की तलाश की जा रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सफर करने वालों के लिए राहत की खबर है। जेवर स्थित इस नए एयरपोर्ट से आज यानी 15 जून से कमर्शियल उड़ानों का संचालन औपचारिक रूप से शुरू हो रहा है। इंडिगो एयरलाइंस की पहली फ्लाइट लखनऊ से जेवर के लिए उड़ान भरेगी। इस परियोजना के शुरू होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए कनेक्टिविटी की राह और भी आसान हो जाएगी। अयोध्या राम मंदिर से सामने आए दान गबन के आरोपों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर मामले की विस्तृत जांच के लिए 3 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया गया है। इस टीम में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विजय विश्वास पंत और आईपीएस अधिकारी किरण एस सहित विशेष सचिव नील रतन शामिल हैं, जो रिपोर्ट सौंपेंगे। कानपुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक अभिजीत सिंह सांगा का एक वीडियो चर्चा में है, जिसमें वे फूड इंस्पेक्टर से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विधायक ने सरकारी विभाग में कार्यप्रणाली और सतर्कता को लेकर अपनी टिप्पणी की है। उन्होंने प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया है। इस वीडियो को लेकर प्रशासनिक गलियारों में विभिन्न तरह की चर्चाएं देखी जा रही हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए आवश्यक अपडेट जारी किया गया है। यदि किसी किसान को हालिया किस्त प्राप्त नहीं हुई है तो वे आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस देख सकते हैं। वहां लाभार्थी सूची में अपना नाम जांचकर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि कहीं कोई तकनीकी त्रुटि तो नहीं है। सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे आधार और बैंक डिटेल को अपडेट रखें। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राज्य की सुरक्षा को लेकर एक आंकड़ा साझा किया है। वाराणसी के आसपास के 3 जिलों में कुछ नए संगठित समूहों के सक्रिय होने की जानकारी मिली है, जिससे पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। इन समूहों से जुड़े लगभग 1080 लोगों पर पुलिस की निगरानी और रडार है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन इलाकों में सुरक्षा बल लगातार अपनी गश्त बढ़ा रहे हैं। लखनऊ में राशन कार्ड धारकों को अब सतर्क रहना होगा, क्योंकि ई-केवाईसी की प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं कराया है, उनके नाम राशन कार्ड सूची से हटाए जा सकते हैं। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द अपने नजदीकी केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन करा लें, ताकि भविष्य में राशन मिलने में बाधा न आए। मुरादाबाद के कुंदरकी इलाके में फायरिंग की एक दुखद घटना सामने आई है, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं। आपसी विवाद के चलते हुई इस घटना में एक व्यक्ति को चोटें आईं और दुखद रूप से जान चली गई, जिसके बाद क्षेत्र में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल पर सुरक्षा बढ़ाई है। फिलहाल हमलावरों की पहचान की जा रही है ताकि कानूनी कार्रवाई हो सके। समाजवादी पार्टी के लखनऊ स्थित मुख्यालय में चुनावी तैयारियों को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसे चुनावी तैयारियों के एक भाग के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की जा रही हैं और भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा की जा रही है। पार्टी चुनावों को लेकर पूरी तरह से सक्रिय दिख रही है। कानपुर में बनी पूर्ण स्वदेशी AK-203 असॉल्ट राइफल के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया गया है। इस राइफल का ऑल वेदर ट्रायल यानी हर मौसम में परीक्षण शुरू हो गया है। सेना इसका उपयोग अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में करेगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह इंसास राइफल की जगह लेने के लिए पूरी तरह सक्षम है। यह मेक इन इंडिया के तहत रक्षा क्षेत्र की एक उपलब्धि मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में वृद्धा और विधवा पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों के लिए सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं। अब पेंशन का लाभ लगातार मिलता रहे
इसके लिए बैंक खाते को आधार के साथ लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन पेंशन भोगियों ने अभी तक आधार सीडिंग नहीं करवाई है, उन्हें जल्द यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि सही लाभार्थी तक सीधे पैसा पहुंच सकेगा। नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के पास हाल ही में एक सड़क हादसा हो गया, जहां फर्रुखाबाद से दिल्ली जा रही एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में लगभग 12 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य किया और बस को हटाकर यातायात को सामान्य करने की कवायद शुरू की। शाहजहांपुर में पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जिस पर सेना के अधिकारी की फर्जी वर्दी पहनकर रौब झाड़ने का आरोप है। पुलिस की सघन चेकिंग और बिछाए गए जाल के बाद इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि उसने ऐसा क्यों किया। मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत करने के लिए योगी सरकार ने नई योजना तैयार की है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घोषणा की है कि आने वाले समय में राज्य के हर मंडल मुख्यालय में एक आधुनिक कैंसर इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि कैंसर मरीजों को इलाज के लिए दूसरे बड़े शहरों या राज्य के बाहर न जाना पड़े और उन्हें अपने ही मंडल में बेहतर सुविधाएं मिल सकें। शामली के धर्मांतरण से जुड़े एक मामले में पुलिस प्रशासन की नजर बनी हुई है। इस विषय को लेकर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर विभिन्न चर्चाएं हो रही हैं। पुलिस ने इस मामले में जो भी कानूनी कदम उठाने थे वे उठाए हैं और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में निगरानी रखी जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि कानून के दायरे में रहकर ही पूरी कार्यवाही की जा रही है। आज के पेट्रोल और डीजल के नए रेट्स जारी कर दिए गए हैं। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे घर से निकलने से पहले अपने शहर के ताजा दाम देख लें, क्योंकि कीमतों में मामूली बदलाव हो सकता है। सरकार की ओर से जारी किए गए ये दाम तेल विपणन कंपनियों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सीधा असर आम जनता के बजट पर पड़ता है। फतेहपुर में एक पारिवारिक विवाद के चलते हुई दुखद घटना में एक युवती ने अपनी जान गंवा दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और घटना के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि यह एक संवेदनशील पारिवारिक मामला है, जिसकी तह तक जाने के लिए सभी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। मामले में कानून के अनुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी। बिजली विभाग ने बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़े अभियान की शुरुआत की है। अब विभाग की चेकिंग टीमें घर घर जाकर बिजली मीटरों और कनेक्शन की जांच करेंगी। मुरादाबाद में इस अभियान को लेकर काफी हलचल देखी गई, जहां बिजली के अवैध उपयोग के मामले संज्ञान में आए हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि नियम विरुद्ध बिजली का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए रेलवे ने विशेष सुविधाएं दी हैं। परीक्षा के दौरान छात्रों को यात्रा में कोई असुविधा न हो, इसके लिए बरेली से गाजियाबाद और गोरखपुर से लखनऊ के बीच स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपना शेड्यूल चेक कर लें, ताकि उन्हें परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। प्री मानसून की विदाई के साथ ही अब तेज आंधी और तूफान के आसार कम हो गए हैं। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार 15 जून से बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन बादलों की आवाजाही बने रहने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की भी उम्मीद है। कानपुर के एसीपी कार्यालय और महाराजपुर थाने के बीच से एक चार्जशीट से संबंधित कागजात न मिलने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि पुलिस मामले को सुलझाने के बजाय देरी कर रही है। थक हारकर पीड़ित ने अब मुआवजे की मांग की है। इस पूरे प्रकरण ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसकी जांच के लिए उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपने ट्वीट के जरिए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर मामले का उल्लेख करते हुए प्रशासन से बेहतर व्यवस्था बनाए रखने की अपेक्षा जताई है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि राज्य में शांति बनाए रखने और आम जनता के बीच सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। अयोध्या में चंदा विवाद को लेकर विभिन्न दलों की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ नेताओं ने इस मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की बात कही है। विपक्ष का तर्क है कि मंदिर से जुड़ी आस्था के इस विषय में दान राशि के प्रबंधन में
पारदर्शिता होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उन पर कानून के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए। सरकार इस पर नजर रखे हुए है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शत्रु संपत्ति के रूप में चिन्हित की गई संपत्तियों को नियमानुसार निस्तारित करने की तैयारी शुरू कर दी है। इन संपत्तियों का मूल्यांकन सरकार के निर्धारित सर्किल रेट के हिसाब से किया जाएगा। इस प्रक्रिया से सरकारी खजाने को राजस्व मिलने की संभावना है। प्रशासन ने इन संपत्तियों का रिकॉर्ड जुटा लिया है और अब आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू की जा रही है। उत्तर प्रदेश के राजकीय और एडेड डिग्री कॉलेजों में खाली पड़े छात्रावासों का अब बेहतर उपयोग किया जाएगा। सरकार ने निर्णय लिया है कि इन हॉस्टलों में नए जॉब ओरिएंटेड कोर्स शुरू किए जाएंगे ताकि छात्रों को रोजगारपरक शिक्षा मिल सके। इसके लिए हॉस्टलों में लाइब्रेरी और लैब भी बनाई जाएंगी। यह योजना उन छात्रों के लिए काफी मददगार साबित होगी जो कम फीस में कौशल विकास का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। नोएडा में बीच सड़क पर कुछ लोगों द्वारा महिला के साथ दुर्व्यवहार का एक वीडियो सामने आया है। पुलिस ने इस वीडियो के आधार पर कार्यवाही शुरू कर दी है और मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर दोषियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही कानून के अनुसार सख्त कार्यवाही होगी। क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान में कहा कि प्रदेश सरकार का मुख्य लक्ष्य जनता की सेवा और विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों पर कहा कि सरकार पारदर्शी तरीके से काम कर रही है और हर स्थिति पर नजर रखे हुए है। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने और जनता के हित में कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। साइबर ठगों ने अब एक नई और खतरनाक तरकीब अपनाई है। लोग अब म्यूल अकाउंट्स की जगह गेमिंग ऐप के जरिए क्यूआर कोड भेजकर ठगी कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे अनजान क्यूआर कोड को स्कैन न करें और किसी भी अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें। साइबर सेल ने इस संबंध में एक एडवाइजरी भी जारी की है ताकि लोगों को वित्तीय धोखाधड़ी से बचाया जा सके। मेरठ में एक घटना के दौरान विकास कार्यों की स्थिति को लेकर चर्चा हुई है, जिसमें एक टेम्पो के गड्ढे में फंसने की खबर सामने आई है। इस स्थिति के बाद से सड़कों की मरम्मत और रखरखाव को लेकर प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि सड़कों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए ताकि आवागमन सुरक्षित रहे। प्रशासन ने इस मामले में संज्ञान लेने का आश्वासन दिया है। आज का राशिफल संक्षेप में मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों को आर्थिक क्षेत्र में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले आज किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन पारिवारिक दृष्टि से सुखद रहने की संभावना है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।